प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना मिलकर हम उस परमेश्वर की महिमा कर कुछ गीतों गाकर। ओ पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, 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 जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, 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 जय हो। ओ प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, ओ जय हो। आवाज उठाकर गाएं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ओ प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मारो से अपना दान, मारो से अपना दान। उसकी जय जयकार करो। जय हो, 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 अहो, जय हो, जय हो। क्यों ना जोरदार ताली बजाएं और उस परमेश्वर को महिमा दें आज की सुबह। थैंक यू लॉर्ड। क्यों ना अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और कुछ देर उस परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसको महिमा दे आज की सुबह। जो कुछ तूने दिया, उसके बदले में क्या दूं। जो कुछ तूने दिया, उस
उसके बदले में क्या दूं? धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा हाथ उठाकर उसकी महिमा करें। ओ धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, ओ पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। आशीष बिन मांगे तूने सब कुछ दिया। आशीष से बिन मांगे तूने सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जो कुछ है तूने दिया उसके बदले में क्या दूं? जो कुछ है तूने दिया उसके बदले में क्या दूं? धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद,
महिमा गाते आराधना ओ आराधना हम करते हैं तो पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं दिल से कहते हैं और हम कहते तुझको दे तेरे भवन में ओ तेरे भवन में हम आते। हाथ को उठाकर गाएं सारा आदर सारा आदर ओनली यू गॉड ओनली यू तुझको देते हैं और हम कहते हैं और हम कहते हैं पूरे दिल से कहते हैं और हम कहते तेरी महिमा तुझ में हो तेरी महिमा आराधना हम करते हैं तेरी महिमा गाते
में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा, ओ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में तेरी महिमा। तेरी महिमा, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर तेरी आराधना करता हूँ, जीवन को देने वाले तेरी आराधना करता हूँ। आराधना कर, इसकी महिमा कर आज सुबह। जीवन को देने वाले तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, नरक को जीतने वाले तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले
तुझको छोड़ कोई नहीं परमेश्वर, जीवन को देने वाले तेरी आराधना करता हूँ। जीवित परमेश्वर तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले तेरी आराधना करता हूँ। Amen. Shall we turn our Bibles to Luke's Gospel, आइए अपनी बाइबलों को हम खोलें लूका रचित सुसमाचार 18th chapter. 18 अध्याय। It's a very familiar portion of scripture. We all know it. पवित्र शास्त्र का एक चिरपरिचित भाग है, हम सभी इसे जानते हैं। 18th chapter of Luke's Gospel. लूका का सुसमाचार 18 अध्याय। We are reading from verse 9. उसकी 9वीं आयत से हम इसे देखेंगे। I trust we all are praying for the results of the coming election.
मैं विश्वास करता हूं कि हम सभी लोग आने वाले चुनाव के नतीजों को लेकर व्यक्तिगत तौर से भी प्रार्थना कर रहे हैं। Much prayer has been made in many places बहुत से स्थानों में अत्यधिक प्रार्थना की गई है, as never before. इसके पहले जैसा कभी नहीं हुआ है। वैसे He holds the reins of the government in his hand. शासनों का लगाम परमेश्वर के हाथ में है। Hallelujah. हालेलुया। Our desire हमारे मन की इच्छा that the gospel of Jesus Christ should go to every man. केवल ये है कि यीशु मसीह का उद्धार देने वाला शुभ संदेश हर एक व्यक्ति तक पहुंचने पाए। This gospel ये सुसमाचार of the kingdom राज्य का shall be preached into all the nations. हर एक राष्ट्र में उसका प्रचार किया जाएगा। Then लिखा shall है। the end come. और तभी इस जगत का अंत We होगा। have come very close to the end. हम बहुत ही करीब आ चुके हैं उस जगत के अंत के। You are watching the news in the Middle East. हम मध्य पूर्वी देश के उस समाचार को सुन रहे हैं। What all is happening over there? वहां पर क्या कुछ घटनाएं हो रही हैं। What has happened in Iran? ईरान में हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ है, What's happening in Israel? इजराइल के अंदर जो घटनाएं हो रही है, It seems that all the nations are coming against them. और ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया के सारे देश अब धीरे धीरे इजराइल का विरोध करने लगे हैं। That is going to happen. और ये ऐसा बाइबल के अनुसार होना है। And we have come very close even to the door of the second coming of Jesus. और हम यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बहुत करीब भी आ चुके हैं। Amen. आमेन। Yesterday, on Thursday when we were having a meeting, गुरुवार के दिन जब यहाँ सभा हो रही थी, I was remembering मैं स्मरण कर रहा था the early days when the church started. कि आरंभ के दिनों में जब कलीसिया का आरंभ हुआ। I thank God the church just started with old people. मैं प्रभु का धन्यवाद Senior men. देता हूँ कि कलीसिया का आरंभ बुजुर्ग लोगों के साथ हुआ। Amen. आमेन। It was not just a young people's movement. वो जवान लोगों का एक हलचल नहीं था। Thank God for young people. प्रभु का धन्यवाद हो जवानों के लिए भी। But don't neglect the old. लेकिन बुजुर्ग व्यक्तियों को हम किसी प्रकार से कम नहीं समझ सकते We हैं। need to salute them. हमें उनको भी सलामी करना है। Amen. आमेन। Because of their faith in God क्योंकि उनका जो विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, and their hunger for Jesus, और उनका जो भूख है यीशु मसीह के लिए, that has inspired the young उसने जवानों को प्रेरित किया है that this is the right way, let's follow it. कि सही मार्ग ये है, इसी में चलो। Amen. आमेन। So we need to respect them, हमें उनका सम्मान करने की जरूरत give them है, honor. उनको आदर देना है। God has kept them with us. परमेश्वर ने इन बुजुर्गों को हमारे बीच में रखा है। One day एक दिन we will also become like that. हम भी उनके समान हो जाएंगे। Amen. आमेन। What we do to others, और हम जो दूसरों के लिए करेंगे it shall be done to us. हमारे साथ वैसा ही होगा। So thank God for the young and the old. हम बुजुर्गों के लिए और जवानों दोनों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते And हैं। we thank God for the chunnu munnus also. और Chiller, small fellows. छोटे बच्चों के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। They are the life of the church. वो जीवन है कलीसिया के। Amen. आमेन। And tomorrow, और आने वाले कल they will be the ones who will be leading us, leading the church. वे ही लोग होंगे जो कलीसिया की अगुवाई करेंगे। So I encourage everyone, और मैं इसलिए यहाँ बैठे हर एक लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। let's pray for the church of Jesus Christ. हम यीशु मसीह की जो कलीसिया उसके लिए प्रार्थना करें। I was reading, मैं पढ़ रहा था there's a satanic, Satan's church member who's converted to Christ. कि एक शैतान का जो चर्च है, शैतान की कलीसिया का एक सदस्य वो यीशु मसीह को मानकर उद्धार पा गया। And she was saying और ये महिला थी और वो कह रही थी that our target was to target the pastors. कि हमारा जो लक्ष्य था वो केवल एक था कि जो प्रभु के दास हैं उनके ऊपर में आक्रमण करना, Bring them down. उनको किसी तरह नीचे गिराना, And then और उसके बाद the church will suffer. कलीसिया उसके कारण दुख उठाएगी। So they are targeting not only pastors, they are targeting Christians, true believers. और वे लोग ना केवल पास्टर परंतु जो सच्चे विश्वासी लोग हैं इनके ऊपर भी अपना आक्रमण कर रहे हैं। So if we don't pray, और यदि हम प्रार्थना ना करें, we will open doors for them to attack us. हम उनके लिए आक्रमण के लिए दरवाजा को खोल दे रहे हैं। Amen. आमेन। Amen. आमेन। So become a praying Christian. प्रार्थना करने वाले मसीही बन जाएं। Read the Bible. बाइबल को पढ़ें। And if you read it
read it over and over again. यदि आपने उसे पढ़ लिया है तो फिर बारंबार पढ़ें। Amen. आमीन। So, 18th chapter of Luke's Gospel, लूका का सुसमाचार और उसका 18 अध्याय we are reading from verse 9. और उसकी 9वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं। And he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were more righteous and despised others. उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 men went up into the temple to pray, the one a Pharisee and the other a publican. 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। And the publican standing afar off would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। I tell you, this man went down to his own house justified rather than the other. For everyone that exalteth himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। Amen. आमीन। You know, Jesus spake to people in parables that you will understand it. आप जानते यीशु मसीह लोगों से दृष्टांतों में बोलते थे जिनको वे समझ सकें। There is a time of preaching this gospel. सुसमाचार प्रचार करने का एक वक्त होता है, There is a time to teach. और एक समय सिखलाई करने का भी होता है। Jesus' ministry, यीशु मसीह की सेवकाई के अंदर preaching, प्रचार था, teaching, शिक्षा थी and healing. और चंगाई भी था। So he was fulfilling the will of God for people. और यीशु मसीह परमेश्वर की मर्जी जो लोगों के लिए उसे वो पूरा कर रहा God था। wants us to know what his desire is. परमेश्वर चाहता है कि हम जाने उसकी इच्छा क्या है। And here he was specially addressing to those people who thought themselves to be better than others. और यहाँ पर यीशु मसीह भीड़ में उन लोगों को कह रहे थे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं। So he spake to them in a parable. और इसलिए दृष्टांत में उसने उनसे कहा। He was trying to tell them about self-righteous men. वो स्वधर्मी लोगों के बारे में कुछ बात कह रहे थे। Self-righteousness is a sin of spiritual pride. स्वधार्मिकता एक किस्म का आत्मिक घमंड का लक्षण है। Are you here? आमेन। Amen. आमेन। Otherwise I'll be speaking in the air. अन्यथा मैं हवा से बात कर पाऊंगा। Amen. This word of God, परमेश्वर का ये वचन when it is received, जब उसे ग्रहण किया जाता है then only it will bring forth fruit. तभी वो फल लेकर आता है। It may not be always very
very palatable to us. हो सकता है कि हर बार वो हमारे लिए बहुत आरामदायक सुविधाजनक ना हो। Not every medicine is sweet. हर एक दवाई मीठी नहीं होती है, Most of the medicines are bitter, बल्कि अधिकतर दवाइयाँ तो कड़वी ही होती है, but they do the job. परंतु वो काम अपना करती है। So Jesus is speaking about self-righteousness. यीशु मसीह स्वधार्मिकता के बारे में बोल रहे हैं। The people who trusted in their own righteousness. ऐसे लोग जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी हैं। That is only one part. ये तो केवल एक भाग हुआ, But the other part, दूसरा भाग इसका ये है, they despise वे others. दूसरों को तुच्छ जानते हैं। They thought they are very good उनको लगता वो अच्छे हैं and the others are not good. और दूसरे अच्छे नहीं हैं। Today we are very serious. I don't know why. नींद भी आ रहा है। Are you here? हम सब यही हैं। Amen. So, two men, दो मनुष्य गए। Jesus is saying, यीशु मसीह कह रहे both of them went to the right place. दोनों मनुष्य सही जगह गए, अर्थात मंदिर गए। Both were in the temple. दोनों इस यहूदी मंदिर के अंदर थे। You see, what is the heart's motive when we come here? हमारे हृदय की मंशा क्या है जब हम प्रभु के घर में आते हैं? Ecclesiastes says, be more ready to hear than to speak. सबोपदेशक कहता है कि सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरा होना है। Only when some special evangelist comes, we get waken up. केवल जब कोई विशेष प्रचारक चर्च में आता है तब हम लोग सब जाग जाते हैं। Amen. Amen. Thank God for the spiritual प्रभु people. का धन्यवाद हो उस आत्मा के लिए भी। But God is not only pushed in a corner for a few weeks. परंतु परमेश्वर कुछ सप्ताह के लिए एक कोने में डाल दिया जाए, ऐसा नहीं है। What we have come to give to God. हम परमेश्वर को क्या देने के लिए आए हैं? Amen. आमेन। So here Jesus is trying to explain. यहाँ पर यीशु मसीह समझाने का प्रयास कर रहे। He is talking about those people ये दो लोगों के बारे में यीशु कह रहे who trust in their own righteousness. और व्यक्ति जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि वे धर्मी हैं, उनके बारे में कह रहे हैं। You know how to find that out? ये कैसे पता चलता है? It's you check your heart. I must check mine. आपको अपने हृदय को जांचना है, मुझे अपने हृदय को When जांचना we है। the worst thing can be that we are spiritually satisfied. और सबसे बुरी चीज तो तब होती जब हम आत्मिक तौर से संतुष्ट हो जाते हैं। We must ask God, Lord, never keep me satisfied. परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे आत्मिक तौर से मुझे संतुष्ट मत हो जाने देना, Blessed are those क्योंकि धन्य है वे who hunger. जो भूखे रहते हैं। Hallelujah. Amen. Amen. आमेन। Sometimes, when you are always getting good food, you don't have the value of it. और कभी कभी जब अच्छा भोजन ही मिलता रहता है तो हमें उसका मूल्य नहीं होता। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है। हम बोलते ये ठीक नहीं है और वो ठीक नहीं है, हटा इसको। इसको हटाओ। One uncle told me once, एक अंकल ने मुझसे एक बार बोला hunger is the best sauce. कि भूख जो है वो सबसे अधिक, अपनी भाषा में कहें तो चटनी है। Amen. आमेन। When you're hungry, जब आप भूखे होते हैं everything tastes so good. तब सब कुछ अच्छा लगता है, Even spiritually also. आत्मिक तौर से भी। Blessed are those धन्य है वे लोग who hunger and thirst after righteousness. जो धार्मिकता के लिए भूखे रहते हैं और प्यासे रहते हैं, They shall be filled. वे तृप्त किए जाएंगे। Amen. आमेन। They shall be filled. वे तृप्त किए जाएंगे। So Jesus is talking here यीशु मसीह यहाँ पर बात कर रहे हैं and he's touching a very delicate point. और वो एक बहुत संवेदनशील चीज को छू रहे हैं। These guys who trusted in their own righteousness, ऐसे लोग जो अपने ऊपर भरोसा रखते कि हम धर्मी हैं, they despise others. दूसरों को तुच्छ जानते थे। They thought that these others are not living to the expectation of God. और उनको ये लगता था कि दूसरे व्यक्ति परमेश्वर के अनुरूप जी नहीं रहे हैं। So this religious kind तो ये धार्मिक वर्ग के लोग make their own religious rules उन्होंने अपना स्वयं का धार्मिक नियम बना लिया and rituals, और रिवाज बना लिए, and they expect others to follow it. और वे ये अपेक्षा करते कि दूसरे उन रिवाजों का पालन करें, And if they don't, और यदि ना करें they will despise them. तो वो उनको तुच्छ जानेंगे। Spiritual pride comes very subtly. आत्मिक घमंड बहुत चालाकीपूर्ण आता है। Amen. One thing God hates is pride. और एक चीज जिससे परमेश्वर नफरत करता वो घमंड है। Some are proud for nothing. और कुछ तो बिना कारण के घमंड कर रहे। Some beggars are also very proud.
भीख मांगने वाले भी कोई कोई घमंड करते हैं। One time one beggar was asking alms. एक बार एक भीख मांगने वाला कहीं भीख मांग रहा The था shopkeeper was very busy. और वो दुकानदार कुछ लिखने में बहुत व्यस्त था। Then he said, "अरे आगे जा." कुछ देर के बाद दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और बोला आगे जाओ। So what he said? तो वो भीख मांगने वाला बोलता है मेरा टाइम क्यों खराब करा? मेरा टाइम इतना देर से खराब क्यों किया? He just got also something. उसके पास भी कुछ घमंड है। It's not money. पैसा नहीं होता, It's the attitude of the heart. परंतु हृदय की दशा होती है। And remember one thing. और एक बात याद रखें, God hates pride. परमेश्वर घमंड से नफरत करता है। Amen. Amen. Pride of your position. आपके पद का घमंड होगा, Pride of our money. आपके पास जो पैसा उसका घमंड होगा, Proud of our education. आपकी शिक्षा जो आपने पाई उसका घमंड होगा, Proud. We are proud of our what is the tribe. अपने जाति या कुल जिसमें आप आए उसका घमंड The होगा, pride of our language. आप जिस भाषा को बोलते हैं उस भाषा का घमंड होगा, Pride of our culture. अपने संस्कृति का घमंड होगा। Everything is pride. Anything which brings pride is कोई भी wrong. चीज जो घमंड हमारे अंदर ले आ रही है वो घमंड गलत है। Amen. आमेन। God is against pride. परमेश्वर उस घमंड के विरोध में। The scripture says God doesn't look at a proud man. परमेश्वर पवित्र शास्त्र में कहता कि परमेश्वर घमंडी की ओर देखता नहीं है, He gives grace to the humble. परंतु नम्र आदमी के ऊपर अनुग्रह देता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. What are we proud of? हम किस बात पे घमंड कर रहे हैं? Even the air we breathe is free. जो हवा भी हम श्वास ले रहे वो भी हमें मुफ्त में मिला है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. God has brought us so far. परमेश्वर ही है जो चलाकर यहाँ तक हमें लेकर He आया gives है। us a daily food. वही तो है जो हमें रोज की रोटी देता Not है। only He gives us food, He gives us strength to eat. न केवल रोटी दे रहा परंतु उस रोटी को खाने की ताकत भी दे रहा है। Hallelujah. आमीन। Not only we breathe, He gives us strength to breathe also. और वो हम अपने से सांस नहीं ले रहे परंतु परमेश्वर ने इस शरीर को बल दिया कि हम सांस ले Every पाएं। time you drink a glass of water, thank हर God. बार जब अब एक गिलास पानी को पिए प्रभु को धन्यवाद दें, Because I know one thing. क्योंकि एक बात मैं अपने जीवन में जानता When हूँ I was sick, कि जब मैं बीमार पड़ा we था discovered that I couldn't drink water और उन्होंने पाया कि मैं पानी गटक नहीं सकता, because all these muscles are paralyzed. क्योंकि यहाँ की सारी मांसपेशियां वो उसमें लकवा सा मार दिया था। Thank God for the healing power of the Lord Jesus मैंने Christ. यीशु मसीह की चंगाई के सामर्थ को मांगा। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। So many years have passed. अब बहुत साल उसको गुजर चुके बीत चुके हैं, What God begins, He will complete it. लेकिन परमेश्वर Hallelujah. जो काम को आपके जीवन में शुरू करता उसे पूरा करता है। Amen. आमीन। To drink a glass of water, एक पानी को अंदर पीकर गटक लेना, give thanks to प्रभु को God. धन्यवाद दें उसके लिए। Hallelujah. हालेलुया। We are what we are because of the grace of God. हम आज जो भी हैं केवल परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। Spiritual pride. आत्मिक घमंड। अरे बाप रे. This man, Pharisee, और ये एक फरीसी यहाँ था, two fellows go to pray. दो लोग गए थे यहूदी मंदिर में आराधना करने, Both are praying to the living God. और दोनों ही जीवित परमेश्वर से ही प्रार्थना कर रहे हैं। They are not come to pray to idols. वे लोग किसी मूर्त की या प्रतिमा की उपासना करने नहीं आए हैं। Both know that God knows everything. और दोनों को मालूम है कि परमेश्वर सब जानता है। They both had come to the temple. दोनों प्रभु के घर आए थे। Thank God. प्रभु का धन्यवाद हो। And the one who's proud, और एक जो कि घमंड कर रहा था, the Pharisee. जो फरीसी था। You know, we make our own righteousness. हम अपनी स्वयं की धार्मिकता बना लेते हैं, Culture. संस्कृति बना लेते हैं। देख रहे हो मेरे को कि नहीं देख रहे? Amen. आमेन। Culture. संस्कृति। Christianity मसीहियत has changed culture. ने गलत संस्कृतियों को बदला है They made them right. और उसको बदले में ठीक किया है। We cannot westernize it. You cannot Indianize it. मसीही संस्कृति को आप पाश्चात्यकरण नहीं कर सकते, ना उसका पूर्वीकरण कर सकते हैं। We can only biblicize it. हम केवल उसको बाइबल के अनुसार ही हम इस वचन को देख सकते हैं। Culture also brings a lot of pride. संस्कृतियां भी दुनिया भर में अलग किस्म की घमंड लोगों में ले आती है। You know,
You come to our culture, see the worship there. आप हमारे संस्कृति में यदि आएंगे तो हमारी संस्कृति के जो लोग हैं, आराधना देखिए कैसा करते हैं। You come to our this thing, you find how we dress. आप हमारे संस्कृति में आएंगे तो हमारे लोग ऐसा कपड़ा पहनते हैं We are more religious than you all are. और काफी धर्मी और भक्त लोग हैं हमारी संस्कृति That के। pride is there. ये घमंड वहां पर है It is there in this country. और हमारे इस देश के अंदर भी है। It only takes opportunity for it to come up. वो केवल मौका ढूंढता है बाहर निकलने का। It is, pride is steeped inside a परंतु bloodline. हमारे रक्त के अंदर वो घमंड बह रहा। Something tells us we are better than others. कोई चीज हमसे कहती कि हमारी संस्कृति दूसरे संस्कृति से बेहतर है। Amen. If we were in that place, यदि हम उस जगह में होते then see my spirit will come out, leave the body also. तो मेरी आत्मा कैसे आराधना करती यदि मैं वहां होता। These people, ये लोग different culture. अलग अलग संस्कृति के लोग हैं। Sometimes there is pride of language. कभी कभी जो भाषा हम बोलते उस भाषा को लेकर घमंड है। Don't say no. नहीं मत बोलिए, It comes out. वो निकल आता है। That is why we have one language, that is heavenly language. और इसीलिए बाइबल ने एक भाषा हमको दी है जिसे हम स्वर्गीय भाषा बोलते हैं। Speaking in unknown tongues. अन्य अन्य भाषा प्रभु ने सबको दिया है The gift of the Father. और वो पिता का वरदान है। Amen. आमेन। And down, और नीचे mother tongue. यहाँ पर पृथ्वी में सब मात्र माता की भाषा बोलते हैं। Mother tongue, मातृभाषा pride of mother tongue also. और अपनी मातृभाषा को लेकर भी घमंड है। Remember, याद रखें that pride needs to go. कि ऐसे हर प्रकार के घमंड को जाना है। Amen. आमेन। Amen. Any kind of pride. चाहे किसी भी प्रकार का घमंड क्यों ना हो। Sometimes the pride of our heritage, कभी कभी अपने lineage. हम जिस वंश से आए हैं, जिस परिवार या घराने से आए हैं, उसको लेकर हमें घमंड है। महाराणा प्रताप हमारे पूर्वज थे। महाराणा प्रताप हमारे पूर्वज थे। So we priding over our heritage, और हम अपने विरासत को Lineage. लेकर हम घमंड करते। language, भाषा custom और परंपरा and tradition. और रिवाज। Then we begin to think better than themselves. हम दूसरों से बेहतर सोचते हैं, ऐसी सोच। One person wrote, एक व्यक्ति ने लिखा, as a big evangelist, एक बड़ा प्रचारक है, he says, missionaries, when you go, उसने कहा जब आप जाएं, missionaries, he's telling the missionaries, मिशनरीज जब जाते हैं, he's telling them, वो उनसे कह रहा you go to preach Christ and Christ alone. तुम केवल मसीह और मसीह यीशु का ही प्रचार करना। Amen. आमेन। Don't preach your culture. अपनी संस्कृति का प्रचार वहां जाकर नहीं करना। Amen. Amen. Preach Christ. यीशु मसीह का प्रचार करो। Amen. आमेन। He will make the difference. और वो यीशु सब बदल देगा। Amen. आमेन। Amen. आमेन। The thing happens is, और this pride, ये घमंड क्या करता है, it begins to show up. वो कहीं ना कहीं दिखने लगता है And the attitude changes. और आचरण बदलने लगता है। I don't care. लोग कहते मुझे फिक्र नहीं है। Am I my brother's keeper? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? I don't care. मुझे फिक्र नहीं है। We are called to care. हमें फिक्र करने के लिए बुलाया गया है। Amen. आमेन। Amen. आमेन। We are called to look at others and help them. हम दूसरों की तरफ देखने और उनकी मदद करने बुलाए गए हैं। I am not here to please everybody. मैं यहाँ पर सबको खुश नहीं कर सकता। I have my own feelings. मेरी अपनी भी भावनाएं हैं। That's right. ठीक बात तो है, But God says, लेकिन परमेश्वर कुछ कह रहा है।
We are servants to one another. हम एक दूसरे के सेवक भी हैं। Amen. Amen. To serve one another. एक दूसरे की सेवा करनी। If they are getting hurt, it's not my business. और यदि वे लोग चोट उनको लग रही है तो मैं अपना काम बंद कर दूंगा। It's not my business. I don't ये care. मेरा काम नहीं है। Avoiding people. लोगों को से कटना। Listen. सुनिए, This man is a Pharisee ये आदमी एक फरीसी है। who goes straight in front of in the church. वो सीधा आगे बढ़ जाता है चर्च के आगे की जगह में। There is nothing wrong to come and sit in front. चर्च में आगे बैठने में कोई अपराध नहीं है। अपराधी नहीं हो तुम, ठीक। सामने बैठना कोई गलत बात नहीं है। But this man, लेकिन ये आदमी, in his pride, he comes right in front. ये फरीसी जो था, ये जाकर सामने वो खड़ा हो गया। Who are these Pharisees, by the way? वैसे फरीसी कौन व्यक्ति को हम बोलते हैं? They फरीसी are a religious sect among the Jews. ये यहूदियों के अंदर पाए जाने वाले एक धार्मिक पंथ के लोग थे। Those who believed in the inspiration of the scripture, जो ये मानते थे कि पवित्र शास्त्र जो पुराना नियम है आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, they did not challenge it. और वे उसको चुनौती कभी नहीं देते थे। Because when Jesus spake certain things, then he says the scripture cannot be broken. और जब यीशु मसीह ने भी प्रचार किया तब कहा कि पवित्र शास्त्र तोड़ा नहीं जा सकता, And they believed it. और उन्होंने विश्वास किया। But the problem here, लेकिन यहाँ पर समस्या ये थी, they added some oral traditions into the scripture. इन फरीसियों ने अपनी संस्कृति का कुछ ऐसा परंपराओं को भी जोड़ दिया था पवित्र शास्त्र की व्यवस्था के साथ। They lived a very upright moral life. बहुत अच्छा नैतिक साफ सुथरा जीवन जीते थे। The meaning of Pharisees meaning separated ones. फरीसी का अर्थ है अलग किए हुए लोग। So they were separated from the people. वे लोगों से अलग किए हुए लोग थे। They would separate themselves from common people. वो सामान्य वर्ग के आम लोगों से अपने आप को अलग रखते थे। They separated themselves from the priests who interpreted the law differently than they. और वे लोग अपने आप को उन याजकों से भी अलग रखते थे जो याजक पवित्र शास्त्र का उल्था या उसका अनुवाद उस ढंग से नहीं करते थे जैसा वे मानते थे। Because they had a tradition. क्योंकि ये फरीसी तो अपनी परंपराओं को भी व्यवस्था में जोड़ के चलते थे। They thought doing lot of good works will help. उन्होंने ये मानते थे कि अच्छे कर्म भी करना काफी मददगार होता They है। also separated themselves from the Gentiles. वे अपने आप को जो गैर यहूदी थे उनसे अपने आप को बिल्कुल अछूत या अलग रखते थे। And they और वे लोग observed all the 600 plus laws in the Torah. जो तोरह में जो 600 से भी ज्यादा व्यवस्थाएं और नियम है उनका पालन करते थे। So not only they observed, न केवल उसको पालन करते थे, they expected everybody to do that. उनकी अपेक्षा सब लोगों से ये थे कि आप लोग भी इन सारे व्यवस्थाओं का ऐसा ही पालन करें, Including all the rituals concerning the ceremonial purification. और इसमें वो तमाम चीजें भी शामिल थी जो कि एक पारंपरिक शुद्धिकरण की रीति रिवाज थे उसको भी पालन करो। So they were very religious people. और इसलिए बड़े धार्मिक लोग वे लोग समाज में माने जाते थे। You could spot out a Pharisee from far. पूरी भीड़ के अंदर आप एक फरीसी को अलग से पहचान लोगे, His clothing, उसके कपड़े से तो, in his moral uprightness. या उसके एक नैतिक शुद्ध जीवन से। They believed वे विश्वास करते थे in life after death. मृत्यु के बाद जीवन होता है, ये मानते थे। Sadducees did not believe. दूसरी तरफ सदुकी लोग मानते ही नहीं थे कि कोई आदमी मर के फिर जिंदा हो सकता They है। believed in the resurrection of the dead. वो मृत, लेकिन फरीसी पुनरुत्थान पर विश्वास करने वाले लोग थे। Amen. आमेन। They believed in evangelizing and bringing people and making them proselytes. और फरीसी ये भी मानते थे कि लोगों को प्रचार करके उनको यहूदी मत में शामिल किया जाए। Pharisees paid the tithes और फरीसी लोग दशमांश बिना भूले पटाते थे, of everything. हर वस्तु का दशमांश। 50 आम लेके आए हो, 50 आम कहीं से उनको मिलता या लेकर आते हैं दशमांश कितना हो गया? तो उसका दशमांश कितना हो गया?
वो भी देंगे. वो निकाल कर उतना प्रभु को दे देंगे. They will give जीरा कितना का? How much you buy a जीरा in your house? जीरा आप कितने में खरीदते हैं घर में? Don't buy a drum of जीरा. एक ड्रम जीरा तो मैं नहीं सोचता दुकानदार के अलावा और कोई खरीदता होगा. So much of जीरा. थोड़ा जीरा भी यदि वो लेकर आते थे, 10 बाइबल कहती है उसका भी 10वां भाग अलग करते थे. chips, हमारे जमाने में चिप्स यदि मिलता 10 उसका भी 10वां भाग. स्वीट का डब्बा, मिठाई का डब्बा 10 उसका भी 10वां भाग अलग. अरे पास्टर एकदम ऐसा हो जाएगा. आमेन. आमेन. Very faithfully they will give. बहुत विश्वास योग्यता से फरीसी दशमांश देते थे. Fasted twice और in the week. सप्ताह में 2 बार 2 दिन उपवास रखते थे. So he had to be proud of something. और उसके पास घमंड करने के लिए बहुत मुद्दे थे. So he comes. ये आदमी आया प्रभु के घर, He prays. प्रार्थना करता है. Bible says बाइबल कहती he prays with himself. वो खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा. हिंदी तो बहुत अच्छा लिखा है. हिंदी में अच्छा है, English it says इंग्लिश में लिखा he है. prayed with himself. वो अपने से प्रार्थना कर रहा था. Meaning his prayer hit the roof, that's all. यानी कि उसकी प्रार्थना केवल छत तक ही जा रही थी, अपने तक सीमित थी. Such self-righteous prayer you have never heard. इतना आत्मधार्मिक प्रार्थना आपने कभी शायद सुना ना हो. So confident वो इतना उसको आत्मविश्वास था that God has to accept him. कि परमेश्वर मेरी इस दुआ को ग्रहण करेगा. Mind you, they were very influential religious sect within the Judaism. और ध्यान रखे रहें कि यहूदी मत के अंदर इन लोगों का बहुत ही धार्मिक और प्रभावशाली ये लोग माने जाते थे. Even in the time of Christ and of the disciples. और मसीह यीशु के समय में भी और उनके चेले के समय भी ये फरीसी लोगों का समाज में ऐसा ही प्रभाव था. They held a very good position among the religious class. और धार्मिक जो वर्ग के लोग थे उनके मध्य में भी फरीसियों को बड़ा ऊंचा पदवी या स्थान मिलता था. They were a rich sect of people. साथ ही साथ धनवान वर्ग के लोग भी थे. And और they were very concerned of their outward recognition and honor. वो बाहर में उनको किस प्रकार का पहचान और आदर मिल रहा है इसके बारे में वो काफी वो चौकन्ने और ध्यान देते थे. They wanted wish. वो चाहते थे कि लोग जब उन्हें देखें तो नमस्कार सलोम कहें. Shalom. शलोम. And in the marketplace especially. और खास करके बाजार में यदि वो कहीं निकल गए, Jesus denounced them like anything. यीशु मसीह ने ऐसे स्वभाव को बहुत उसने घुड़का है. You Pharisees, उसने कहा हे फरीसी, woe unto you. हाय तुम पर, Outward you are white. बाहर से तुम सफेद Inside all dead men's bones. किंतु अंदर से मरी हुई लाश की हड्डियों के समान. You make so many rules. तुम इतनी व्यवस्था नियम लोगों के लिए बनाते हो, But with one small finger you do not help them. लेकिन एक छोटी उंगली से भी तुम स्वयं उसको करना नहीं चाहते. Amen. He denounced them. यीशु मसीह ने उनको घुड़का. You are like graves तुम ऐसी कब्र के समान हो which are whitened from outside. चूना फिरी हुई भीत वैसी कब्र के समान. Inside it is dead men's bones. जिस कब्र के अंदर तो केवल सड़ा और गला लाश है. Woe unto you scribes and Pharisees, हाय hypocrites. तुम पर शास्त्रियों और फरीसियों, यीशु ने कहा. Hypocrites, he says. उसने कहा हे कपटियों, Oh, you don't practice what you preach. तुम जो प्रचार करते उसका पालन नहीं करते. You put burden upon people. तुम लोगों के ऊपर तो बोझ डालते हो. All the 600 rules follow. 600 नियमों को तुम पालन करते हो And tell the people to do it. और लोगों को कहते हो इन सब नियम का पालन करो. Woe unto you. हाय तुम पर. God hates pride. परमेश्वर घमंड से नफरत करता है, Very specially spiritual pride. खास तौर से आत्मिक घमंड से. Some people say, how many days you fasted? कोई कहता है, कोई पूछे आप कितने दिन उपवास किए. अरे हम लोग के यहाँ तो ये तो ऐसी चलता ही है, परंपरा है. हमारे यहाँ तो ऐसे उपवास की तो परंपरा है. Those people don't need to come to this place. वो उन लोगों को इस जगह में आने की जरूरत नहीं, अपने में ठीक है. अपने में ही ठीक है. Very good. बहुत अच्छा.
Remember one thing, एक बात को याद रखें, a true believer, एक सच्चा विश्वासी when he goes out of station, he will seek for the house of God. जब वो घर से बाहर भी जाएगा, Amen. वो किसी दूसरे स्थान में भी प्रभु का घर ढूंढेगा आराधना के लिए। Amen. आमेन। Even if he is a pastor, चाहे वो पास्टर भी हो, he will seek to fellowship with some people. वो कुछ लोगों के साथ में संगति करने का प्रयास करेगा, If not, और यदि नहीं there is some pride. तो वहां पर कोई घमंड है, I don't need anybody else. मुझे यहाँ किसी संगति की जरूरत नहीं। You know, you need to hunger and thirst for God's house. परमेश्वर के घर के लिए हमें भूखा होना और प्यासा होना है। Go to some city, search for God's house. कोई नए नगर में भी जाकर प्रभु का घर ढूंढे आराधना करने के लिए। May not be a big church, it might be a small fellowship. हो सकता है बड़ी कलीसिया ना हो, छोटा सा झुंड हो, But where God's presence is, go there. लेकिन जहाँ प्रभु की उपस्थिति है उस जगह जरूर जाएं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Now it has become, what do you call that? Television ministry, what is it? Satellite churches. आजकल वो सैटेलाइट चर्च शुरू हो गए हैं। Thank God for satellite church. प्रभु का धन्यवाद हो सैटेलाइट चर्च। There are many sick people who cannot go. बहुत से बीमार लोग हैं जो घर से उठ के चर्च नहीं जा पा रहे हैं। And those, some are old, they cannot go. कुछ इतने बुजुर्ग हैं कि वो चल नहीं सकते, उनके लिए ठीक। Some have no means to go. कुछ के पास में संसाधन भी नहीं उतना दूर पहुंचने का। If God is blessing them, wonderful. परमेश्वर उनको आशीष दे रहा है, But किंतु if you are able person in your body, यदि आप अपने शारीरिक तौर से भले चंगे व्यक्ति हैं, go search in that city for a fellowship of God's people. उस नए नगर में भी जाइए और ढूंढिए परमेश्वर के लोग कहां पर संगति करते हैं, And worship with them. और वहां पहुंच जाइए और उनके साथ संगति करिए। Amen. आमेन, Amen. आमेन। My father was in the army. मेरे पिता सेना में थे। After he got saved, उद्धार पा लेने के बाद he was searching everywhere. वो हर जगह ढूंढते थे, Get some nice place where he can worship God. कोई अच्छी जगह मिल जाए जहां पर वो परमेश्वर की आराधना में शामिल हो जाएं। He found a small group of people, उनको एक झुंड मिला, थोड़े से लोग का झुंड था, few men and women, कुछ भाई और कुछ बहन लोग, mostly teachers. अधिकतर उनमें शिक्षक लोग थे। My father would drive some miles away और मेरे पिता कुछ मील दूर यात्रा करके वहां पहुंचते थे to fellowship with them. उन लोगों के साथ संगति करने के लिए। Amen. आमेन। And you know, और आप जानते हैं कोई बात, once I was called to preach there. एक बार मुझको वहां पर प्रचार करने बुलाया गया सालों बाद। And after I preached, there was some old people sitting there. समाप्त होने के बाद कुछ बुजुर्ग लोग वहां पर बैठे हुए थे। They asked me my name उन्होंने मुझसे नाम पूछा and from where you are, what is your father doing? कि आप कहाँ से हैं, आपके पिता कहाँ से थे। Actually, those people knew my dad. और वास्तव में वो लोग मेरे पिताजी से परिचित थे। They were the ones who used to gather together to pray. वही लोग थे जो प्रार्थना में साथ में इकट्ठा होते They थे। called few old ladies and few old men. और कुछ बूढ़े आदमी लोग और कुछ बूढ़ी औरतें। And they said, और उन्होंने कहा, see, देखो the fruit of that man's faithfulness. उस आदमी की विश्वास योग्यता का ये फल है। Amen. Amen. That his son is a preacher. कि उनका बेटा आज प्रचारक है। Search, ढूंढो, not satellite. और सैटेलाइट नहीं, Search for a fellowship. परंतु एक संगति को ढूंढो। Hallelujah. हालेलुया। When you could be a blessing to someone, जब आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते when हैं, you could put an offering there for that small church over there, जब आप वहाँ छोटे से चर्च में अपनी भेंट को ले जाकर डालते हैं, you could stand shoulder by shoulder to support that pastor. आप उस पास्टर के कंधे में कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं। He needs you. उसे आपकी जरूरत है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। That's how the church of Jesus will grow. यीशु की कलीसिया ऐसे ही बड़ी होती है। Amen. Amen. So the Pharisee, ये इसलिए ये जो फरीसी था, their religion was all outward. उनका धर्म पूरा बाहरी दिखने वाला धर्म था। Keeping of Sabbath. सबत का पालन करना। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? See, we are also caught up with lot of rituals. देखिए, हम भी समय के साथ बहुत से रिवाजों में बंध गए, And let's not excuse ourselves. और हम अपने आप को बहाना ना बनाएं। If by chance यदि कोई कारण से the benediction is not said,
आशीष की प्रार्थना पासबान यहाँ करना भूल गए किसी रविवार को, Oh, everybody is alert. और सब लोग चौकन्ने हो जाते। Oh, आशीष की प्रार्थना। अरे वो जो आखिरी प्रार्थना आशीष की, अरे तुम पूरी समय तो सो रहे थे भाई। Whole time there was आशीष। पूरे समय वहां वचन के द्वारा आशीष के ऊपर आशीष आ रहा था। Grace, अनुग्रह पे अनुग्रह बोला जा रहा था। word of God is coming। प्रभु का वचन तुम्हारे ऊपर आ रहा था। Grace, grace, grace। अनुग्रह तुम्हें मिले, प्रभु आशीष दे। Amen। आमेन। But the last one, if you not say, लेकिन आखिरी वाली जो प्रार्थना ना कही जाए यदि, भूल गए। अरे भूल गए, We are caught up। हम इतना परंपरा में बंध गए If this is the way it doesn't go, कि ऐसा और इसके बाद ऐसा और इसके बाद ऐसा होना चाहिए। if it doesn't happen, यदि वैसा नहीं हुआ, if there is no preaching, यदि प्रचार किसी रविवार को ना what हो, happened today? अरे आज क्या हो गया? We came to hear the word। हम तो वचन सुनने आए थे। Friends, प्रियो, we should not become like the Pharisees। हमें उन फरीसियों के समान बंधे नहीं होना है। Hallelujah। वो कैसे नहीं हाथ उठा रहे? वो फलाना व्यक्ति हाथ क्यों नहीं उठा रहा है? Hallelujah। गा रहे हैं हालेलुया, बगल में देख रहे हैं, Hallelujah। सबको देख रहे हैं। Hallelujah। He's not concerned about his prayer only। उसको अपनी स्वयं की प्रार्थना की फिक्र नहीं है। And he comes here and prays। यहाँ कर प्रार्थना करता है, He says like this, इस प्रकार से बोलता है, Lord, हे परमेश्वर, I thank you। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। Wonderful। अच्छी बात, He's doing the right thing, सही काम कर रहा है। entering his gates with thanksgiving। उसके फाटकों में प्रवेश करो धन्यवाद के साथ। He stood up और वो खड़ा होकर भी कर रहा, बैठ के नहीं, to pray। खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा है। I thank you, Lord। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। He did not say thank you, Lord, for food and shelter। वो ये नहीं बोला तूने मुझे शरण दिया, भोजन दिया, Thank you, Lord, for being good to me। कि तू मेरे प्रति भला रहा प्रभु। Thank you, Lord, for forgiving me। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे माफ किया। Thank you, Lord, you saved me from accident। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे दुर्घटना से बचाया। Thank you, Lord, for keeping me healthy। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया। He has come to the church to look at others। वह धन्यवाद दे रहा है दूसरे मनुष्यों को देखने के लिए। I thank you, Lord, I am not like him। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान नहीं। Special। Very special fellow। बहुत विशेष व्यक्ति। I'm not like others। हे प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान नहीं। We had one earlier in the church। पुराने समय में चर्च में एक व्यक्ति था। So we sent him। हमने उसको भेजा, You go tell Mr. Abraham's house where और the meeting is। तुम जाकर मिस्टर इब्राहिम के घर में इन सभाओं के बारे में बता दो। Because there is no, we had never had place where we keep shifting here and there all the time। और कोई खास जगह नहीं थी, हर बार जगह बदलता रहता था। So he goes। वो पहुंचा, He's big actor। और वो बहुत ही नायक था, एक्टर था। So he comes। और वो आया, Good morning। गुड मॉर्निंग, Good morning, praise the Lord। प्रेज लॉर्ड। The meeting वो जो आत्मिक सभा है will not be held here। वो यहाँ नहीं होगी। Now he's talking to a senior man। और वो अपने से एक बुजुर्ग से बात कर रहे हैं, And this uncle is getting irritated also। और ये अंकल इरिटेट हो रहे हैं। What acting? और क्या एक्टिंग करके बताया, अरे कहाँ जाना सीधे सीधे बताओ। कहाँ जाना सीधे सीधे बताओ। Foo, fa, fee, foo, what is this? Is Michael Jackson? वो नाच नाच के बताने का क्या मतलब है? Imagination। कल्पना की दुनिया में। I'm too religious। Vision। और कुछ लोग जैसे हम बहुत धर्मी हैं, मैं दर्शन देखते रहता हूं। देखो बहुत अच्छी बात है। दर्शन देखना अच्छी बात है। Amen। आमेन। But be careful।
परंतु सावधान रहें let it not cause pride. कि वो हमारे जीवन में घमंड कभी ना लाने पाए। Amen. आमीन। Spiritual pride. आत्मिक घमंड, That is a dangerous area. ये खतरनाक जगह है। I am not like others. और उसने ये प्रार्थना की, हे प्रभु मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर कर, Special man I am. मैं खास हूं। They are crooks. वे लोग अंधेर करने वाले हैं, Adulterers. वे लोग व्यभिचारी हैं Extortioners. और अंधेर करने वाले और अन्यायी हैं। And also और हे परमेश्वर, I am not like that fellow also. वो जो पीछे खड़ा है मैं उसके समान भी नहीं हूं। God must have called a wonderful fellow. और वो सोच रहा, परमेश्वर कह रहा होगा, हे मेरे अद्भुत बेटे। अद्भुत है. अद्भुत है, So clean, so nice, fantastic. इतना साफ सुथरा जीवन और इतना अच्छा है। Make our own spiritual rules. अपने स्वयं के कुछ आत्मिक नियम इसने बनाए थे। Listen, Lord, हे प्रभु सुन, I मैं fast twice a week. सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, And these fellows don't. और ये अंधेर करने वाले, अन्यायी, व्यभिचारी, चुंगी लेने वाले, ये लोग नहीं करते। I give tithes also. मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। Listen, सुनिए, thank God for giving tithes, but tithes doesn't take us to heaven. दशमांश देना अच्छी बात है, लेकिन दशमांश किसी व्यक्ति को स्वर्ग नहीं ले जाए। It's grace of God, we'll go to heaven. परमेश्वर के Amen. अनुग्रह हमें स्वर्ग ले जाता है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। I give tithes of all. मैं अपनी सब कमाई का 10वां भी देता हूँ। What a prayer. कैसी प्रार्थना है, Self-righteous. केवल स्वधार्मिकता है। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? यहाँ मजा नहीं आता है. और यहाँ मजा नहीं आ See, रहा है। listen. सुनिए, In our worship, we हम- don't need to get maja. God needs to get joy. हम जब आराधना Amen. यहाँ पर Amen. करते हैं Amen. तो हमें मजा आना जरूरी नहीं है, मजा परमेश्वर को आना चाहिए। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Because you go to different places, they sing differently. आप अलग अलग चर्च जाएं, अलग अलग तरीके के वे लोग गीत गाते हैं और अलग शैली में गाते हैं। Once we went to Nepal, एक बार नेपाल गए थे हम दोनों गए. We crossed the border, Indian border, और भारतीय सीमा से बाहर गए थे चल के. पैदल। Went there, और वहां जब पहुंचे, they are so excited. वे विश्वासी लोग इतने उत्तेजित प्रार्थना करते थे, And when they began to sing, everybody is singing different scale. और जब ये सब लोग गा रहे थे, सब अलग अलग सुर में गा रहे थे, But they are all in the spirit. सब आत्मा में भरपूर होकर गा रहे थे। Amen. Amen. We are trying to scan the scale. और हम उसको स्केल ढूंढ रहे हैं कि They- किस सुर में मिलाना They were है। not in scale, but they were in the spirit. वे Amen. स्केल में तो नहीं थे, आत्मा में बराबर दुरुस्त थे। Hallelujah. Amen. Amen. God is seeking for those who worship Him in spirit and truth. परमेश्वर ऐसों को ढूंढता जो आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करते हैं। You see, देखिए, so Paul has a lot of things to talk of. पौलुस के पास बात करने बहुत सी चीज है, And one of the things he says, और एक चीज जो पौलुस कहता है, if you turn to Romans 10 chapter, यदि आप रोमी की किताब उसका 10वां अध्याय पढ़ें, खोलें, the nice thing over here, वहां पर एक अच्छी चीज लिखी है। it says from first verse, पहली आयत में, brethren, my heart's desire and prayer to God is that Israel might be saved. हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। For I bear them record that have a real zeal of God, but not according to knowledge. क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। Are you following that? क्या आप इस वचन को ध्यान दिए? Just keep this Pharisee in here. फरीसी को एक क्षण के लिए यहाँ पर रख लें। He's a Jew, वो एक यहूदी आदमी है, and Paul is writing to Jews people. और पौलुस यहाँ यहूदी लोगों के बारे में लिख रहा They है have zeal for God. कि उनके मन में अभिलाषा तो है,
but not according to knowledge. परमेश्वर के लिए धुन तो है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। Third verse. तीसरी आयत, Third verse, everybody read together. तीसरी आयत को आइए हम सब लोग 10:3 मिलकर पढ़ें। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। Fourth verse. चौथी आयत भी, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। See what they were trying to do. देखिए वे क्या प्रयास कर रहे थे। They are establishing their own righteousness. वे अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करने लगे। That is what is happening in the churches also. और कलीसियाओं में भी ऐसा ही हो रहा। How should the minister be dressed? कैसे एक प्रभु के दास को कपड़ा पहनना चाहिए? So should I have a tie? क्या उसको टाई पहनना चाहिए? Tie नहीं चाहिए? it's not something very special. ये टाई कोई बहुत आध्यात्मिक या कोई ऐसी खास चीज नहीं है। It's just to dress decently. केवल एक सभ्यता का वस्त्र धारण करने का रूप है। You can wear something else. आप कुछ दूसरा सभ्यता के साथ चीज धारण कर सकते कुर्ता हैं। पैजामा you can wear. आप अच्छा कुर्ता पैजामा पहन शेरवानी सकते you can हैं। wear. आप शेरवानी पहन सकते हैं। Whatever. आप जो भी वस्त्र पहने, Don't make our own righteousness. लेकिन उसको अपनी धार्मिकता दूसरों पे न डालें। Amen. Amen. What it says here? क्या कहता है? They being ignorant, third verse, तीसरी आयत में वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान, they are ignorant of God's righteousness परमेश्वर की धार्मिकता मालूम नहीं and going about to establish their own और righteousness अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करते हुए have not submitted to the righteousness of God. परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। Amen. Amen. आमीन। Listen, सुनिए, Christ is the fulfillment, क्योंकि मसीह व्यवस्था का अंत है, fulfillment of all righteousness सारी धार्मिकता का, to everyone who believes. हर एक विश्वास करने वालों के लिए। You know what he's trying to say? आप जानते पौलुस यहाँ क्या बोल रहा We है? are not being made righteous by the deeds of the law. कि हम व्यवस्था के कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरते। We are not made righteous because we fast 40 days. हम 40 दिन प्रार्थना करके भी हम धार्मिकता का नाम नहीं पाते हैं। Righteousness is given by God as free gift. धार्मिकता परमेश्वर का स्वतंत्र भेंट है। Amen. आमीन। Christ has become righteousness for us. मसीह यीशु हमारे लिए धार्मिकता बन गया है। Amen. आमीन। For everyone who believes. हर एक विश्वासी के लिए। Meaning, मतलब, are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Are we listen? Are we understanding? हम समझ रहे हैं। Amen. आमीन। It's not by works. हमारे धार्मिक कर्मों से नहीं, It's by faith in Christ Jesus. यीशु मसीह पर विश्वास करने से। Hallelujah. हालेलुया। We are made righteous. हम धर्मी ठहराए जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Justified by faith. विश्वास के द्वारा कोई व्यक्ति धर्मी बन जाता है। Abraham believed God. अब्राहम ने विश्वास किया परमेश्वर पे। This was before the law came. ये तो व्यवस्था के भी आने के कई साल पहले की बात, 400 years before. बल्कि 400 साल पहले व्यवस्था के आने It was accounted unto him for righteousness. और उसका वो विश्वास परमेश्वर के सन्मुख धार्मिकता गिना गया। Amen. Amen. All these laws ये सारी व्यवस्थाएं was fulfilled in Christ Jesus. यीशु मसीह में आकर समाहित होकर पूरा हो जाती है। And now he's saying, और अब वो कहता if you है, believe on Jesus अब Christ, यदि तू यीशु पर विश्वास बस करेगा, you are pronounced righteous. तू धर्मी ठहराया जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। So people think religious deeds, religious works. लोग कहते नहीं, विश्वास के साथ कर्म, अच्छे कर्म, धार्मिक कर्म करना है। Good works should come after that. अच्छे काम बाद में आने But चाहिए, good works cannot save you. लेकिन अच्छे काम हमें बचा नहीं सकते। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Christ is the fulfillment of all law. क्योंकि मसीह यीशु व्यवस्था का अंत है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. 10th verse. 10वीं आयत, For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made to salvation. धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। Hallelujah. 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 Amen. To receive righteousness, धार्मिकता पाने के लिए believe. मन से विश्वास किया जाता है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Only believe केवल भरोसा कर that Christ
is all in all. कि तेरे लिए Amen. यीशु मसीह सब और सब कुछ है। Amen. आमेन। He is the A and the Z. वही तेरे लिए आरंभ है और वही तेरे लिए अंत है। Amen. आमेन। 2 Corinthians 5th chapter, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 21st verse. और 21 आयत। For he had made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। Amen. आमेन। Hallelujah. आमेन। Nothing. और कुछ भी नहीं। You see, sometimes we have made so many things like, God can only be moved by this and that. कई बार हमने कुछ ऐसी चीजें बना ली कि परमेश्वर केवल ऐसे ही काम करेगा, वैसे ही करेगा। He is only moved by faith. परमेश्वर केवल विश्वास करने पर ही काम करता है। Yes, he moves by faith. हाँ, जो विश्वास करता है उसके लिए प्रभु काम करता है। But listen, लेकिन सुनिए, God is moved by his own nature. परमेश्वर अपने स्वयं के स्वभाव के अनुरूप भी कई बार Amen. काम करता है। Who prayed that Jesus should come? किसने हम में से प्रार्थना किसने किया था कि प्रभु यीशु आए? He came. लेकिन वो तो आया। Amen. आमेन। Did anyone pray that he should go to the cross? क्या किसी ने प्रार्थना की प्रभु तू हमारे लिए जाकर अपनी जान दे? No. वो तो अपने स्वभाव से गया। He died for everyone. वो हर एक के लिए अपने स्वभाव से Hallelujah. ही किया है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. His nature. उसका स्वभाव ही है। He looks at the crowd, is moved with compassion. जब भीड़ को देखता है वो परमेश्वर तरस से भर जाता है। And he says to the Israelites, और वो इस्राएलियों को देखकर बोलता है, I have heard your cry. मैंने तुम्हारी पुकार इतने साल सुनी। I have seen your tears. मैंने तुम्हारा रोना और तुम्हारी आंसुओं को देखा है। I have come down to deliver you. और अब मैं नीचे उतर आया हूं तुमको मिस्रियों से छुड़ाने के लिए। It is pure grace. ये संपूर्णता में केवल अनुग्रह है। Amen. Pure grace. प्रभु तेरा अनुग्रह। Unworthy as we have been. अयोग्यता कितनी हम में है। He who knew no sin, वो जो पाप से अज्ञात था he became sin for us. वो हमारे लिए पाप ठहराया गया That we in turn will become the righteousness of कि God हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं in Christ. मसीह यीशु में। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Just imagine. कल्पना करें, God doesn't look at us as sinners. परमेश्वर हमारी ओर एक पापी की तरह नहीं देख रहा है। He looks at us as sons and daughters of the living God. हमारी तरफ जब देखता है तो Hallelujah. परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में देखता है। Oh, Rabasi Hallelujah. Kalababa. Hallelujah. Hallelujah. What a savior we have. कैसा उद्धार करता हमारे पास है। He knew no sin. वो जो पाप से अज्ञात था Became sin for me. हमारे लिए पाप ठहर गया That I ताकि मैं may become the righteousness of God. परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। What a message. कैसा संदेश है। Then he goes on to say, Philippians 3rd chapter, फिलिपियों 3 में वो कहता है 9th verse. और 9 में, And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. वो कहता है और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। Hallelujah. जीसस। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. This righteousness, ये धार्मिकता he says, कहता है be found in him. उसमें मिलती है। Oh, hallelujah. What a privilege it is. क्या सौभाग्य है। Not having my own righteousness, अपनी स्वयं की धार्मिकता नहीं, but परंतु that which is by faith in Christ. मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। The righteousness which is of God by faith. ये वो धार्मिकता है जो विश्वास के द्वारा प्रभु से हमें मिलती है। Oh, hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। You are forgiven. आप माफ किए गए हैं। You are washed. तू धुल चुका है। You have been accepted. वो तुझको प्रभु ने स्वीकार कर लिया है। You know how and why? आप जानते नहीं कैसे और क्यों। Just because
केवल इसीलिए you believed on Jesus Christ. तूने उस दिन यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, That made the difference. और ये चीज तेरे अंदर सब अंतर लाई है। If you turn to Titus, the 3rd chapter, तीतुस 3 अध्याय, reading 4, 5, 4 और 5 आए, it says like this. यहाँ ऐसा लिखा है, But after the kindness and the love of God our Savior towards us appeared, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, not by works of righteousness that we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit, which he shed on us abundantly through Christ Jesus our Lord, our Savior. तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, और अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ है। Amen. What a message. क्या संदेश है ये। But after the kindness and love of God our Savior towards us appeared, जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। how? कैसे? Not by the works of righteousness that we have done, ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, but according to his mercy he saved us, और अपनी दया के अनुसार उसने हमारा उद्धार किया by है, washing of the regeneration and renewing of the Holy Spirit, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के which he द्वारा, shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior. जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला है। 7th verse. 7वीं आयत, Being justified by his grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। Listen very carefully. अब थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। Look, hear the prayer of the publican, the tax collector. अब उस चुंगी लेने वाले आदमी जो पीछे खड़ा था उसकी प्रार्थना को सुनिए। Just one line. केवल एक लाइन की प्रार्थना, ये One line. केवल एक लाइन की प्रार्थना थी उसके मुंह में, Lord, have mercy on me, a sinner. हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। God heard. परमेश्वर ने इस प्रार्थना को सुन लिया। Amen. आमीन। This prayer, ये एक लाइन की प्रार्थना God will never refuse. परमेश्वर किसी भी मनुष्य को इनकार नहीं करेगा। Have mercy on me, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, a sinner. मुझ पापी पर। He had nothing to show what he has done. इस चुंगी लेने के वाले के पास में अपनी धार्मिकता के काम बताने एक भी नहीं था। He was not comparing himself with others. ना वो अपनी तुलना दूसरे किसी मनुष्य से करने लायक था, Neither could he remember some good works by which he can come to God. ना उसको ऐसी कोई चीज याद आ रही थी जो अच्छे काम वो प्रभु के सामने कह पाए। He was absolutely depending on the mercy of God. वो तो पूरी तरह से वहां अपने आप को समर्पित कर चुका था परमेश्वर की दया के। He humbled himself. अपने आप को इतना तोड़ लिया था। He acknowledged he's a sinner. उसने मान लिया मैं एक अपराधी हूं। Bible says बाइबल कहती है God heard him. इस आदमी की प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया। Self-righteous prayers God will not hear. धार्मिकता के स्वधार्मिकता से भरी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। One simple prayer, लेकिन यदि मनुष्य एक लाइन की ये प्रार्थना करता है, mercy. हे परमेश्वर दया कर। Hallelujah. हालेलुया। Blind Bartimaeus sat there begging and he shouted when वो Jesus अंधा was passing. जिसका नाम बर्तिमई था रोड किनारे बैठ के चिल्ला रहा था, Thou son of David, हे यीशु दाऊद की संतान have mercy on me. मुझ पर दया कर। The maker of heaven and earth stood at the voice of a beggar. स्वर्ग को बनाने वाला, पृथ्वी और पूरे भूमंडल को बनाने वाला वो महान परमेश्वर
उस अंधे की आवाज सुनकर रुक गया What should I that I should do for you? और पूछने लगा, मैं तेरे लिए क्या करूं? My eyes be opened. हे प्रभु, मेरी आंख खुल जाए। Friends, प्रिय दोस्तों, we can come to God as we are. हम परमेश्वर के पास अभी जिस दशा में हैं वैसे आ सकते हैं। You say no, but so many things trouble me in my mind, my spirit, my body. आपका मन कहता है लेकिन मैंने बहुत बहुत गलतियां की है और आप संकट में होते हैं उनको लेकर, I cannot come to God in this line. और आपको लगता मैं इस हालात में उस पवित्र परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। You think I will reform and come. और आपको ऐसे लगता है मैं थोड़ा और अच्छा हो जाऊंगा तो प्रभु के पास आने के लायक बनूंगा। God is saying, just come just as you are. सुन, परमेश्वर तुझसे कह रहा है तू अभी जिस हालत में है वैसे ही आना, There is going to be an exchange. क्योंकि जब वैसे ही तू आएगा तब मैं कुछ चीज बदल कर उसके बदले दूंगा। You give me your sins, तू अपने पूरे पाप मुझको देना I will give you my righteousness. और अब मैं अपनी पूरी धार्मिकता तुझको दूंगा। I'll make you my child. मैं तुझको आज से अपनी संतान बनने का अधिकार दूंगा। Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, बाइबल कहती है this man went home justified. ये आदमी जब घर लौट के गया था, लौटा तो धर्मी, परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। Amen. आमीन। मुझे याद है मुझे मेरा याद बोझ कब गिर गया। मेरा बोझ कब गिर गया। Hallelujah. हालेलुया। जो बरसों से मुझे सताया था। आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Come as you are. जैसी हालात में हैं आप वैसे आए। You are in drugs, come. कोई नशीला पदार्थ है जो सुन रहा है, सेवकाए, कोई उसका सेवन करता है। If you are caught up with the wrong things, you can come to God still. किसी भी प्रकार की गलत चीजों में यदि आप लिप्त हैं, इस यीशु के पास आप आ सकते हैं। He will justify you. वो तो तुझको सब धर्मी बनाकर लौटाएगा। He takes away the old and gives you the new. वो तेरे जीवन का पुरानापन पूरा निकाल कर एक नया मनुष्य बनाएगा। Jesus concluded the whole thing. यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के अंत में ऐसा कहा, He who exalts himself मैं तुमसे कहता हूं जो अपने आप को बड़ा बनाएगा shall be brought low. वह छोटा किया जाएगा, He who humbles himself, और जो अपने आप को छोटा करेगा God will lift you up. परमेश्वर उसे ऊपर उठाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is good. यीशु मसीह भला है। One songwriter says, एक गीत का लेखक क्या कुछ ऐसे गीत को लिखा है, just as I am, जैसा भी मैं हूं, without one plea, बिन कोई भी योग्यता के, but that your blood was shed for me, परंतु ये जानता हूं कि तेरा खून मेरे लिए बहाया गया, that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come. और ये जानता हूं कि तू मुझे आवाज दे रहा है कि मैं तेरे पास आऊं। हे परमेश्वर के मेमने, मैं अभी आता हूं। Just as I am, you will receive. मैं जैसा हूं हे प्रभु, ऐसा ही तू मुझे ग्रहण करेगा। You will welcome, pardon, cleanse, relieve. तूने मुझे स्वागत करके, शुद्ध करके मुझे आजाद करेगा, Because your promise I believe. क्योंकि तेरा वो वायदा मैं पूरा विश्वास करता हूँ। O Lamb of God, I come. हे परमेश्वर के मेमने, इसलिए तेरे पास आता हूँ। Just as I am, जैसा भी हालत में मैं हूँ I अभी, am waiting not to rid my soul of this dark blood. मैं अब एक पल भी नहीं रुकता कि अपने प्राण को इस काले धब्बे से आजाद होने तक रुकूं, To thee whose blood can cleanse each spot. परंतु तेरे पास आता हूँ जिसका लहू हर एक दाग को साफ कर सकता है। O Lamb of God, हे परमेश्वर के मेमने, I come. मैं अभी तेरे पास आता हूँ। Come. अभी आए, God is there. परमेश्वर यहाँ है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। To make that exchange for you. आपके लिए उस परिवर्तन को करने प्रभु तैयार है। One small prayer. एक छोटी सी प्रार्थना, God have mercy on me. हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, He'll change your destiny, वो friend. आपके गंतव्य को बदल देगा प्रिय भाइयों। Hallelujah. Hallelujah. He'll change your destiny. वो तेरे गंतव्य, तेरी मंजिल बदल Something देगा। good will happen. आज तेरे लिए कुछ अच्छा होगा। Forgiveness of sins. तेरे सारे पापों की क्षमा तुझे मिल जाएगी, You will go back home justified. और तू वापस घर लौट के एक धर्मी मनुष्य बन जाएगा। We're watching by YouTube.
जो YouTube के माध्यम से संदेश को सुन रहे हैं, You've given up on life. आप में से जो अपने जीवन से हार मान रहे You've हैं, failed in every corner. आप हरेक जीवन के क्षेत्र में असफल हुए You हैं, struggle with yourself. आप अपने जीवन को लेकर बहुत संघर्ष कर You चुके हैं don't use. You've given up on everything. और आप हार मान चुके हैं। Come to Jesus today. लेकिन आज के सुबह यीशु मसीह से प्रार्थना करो, Give him your life today. अपना जिंदगी यीशु मसीह Surrender को your अर्पण life to कर- him. समर्पण कर दो, उसके हाथ में दे दो He will change your night into day. और वे तेरे जीवन का अंधकार को ज्योति और दिन में बदल देगा। Come, ye sinners, lost and hopeless. गीत कहता है, हे पापियों जो खोए हुए आशा छोड़ चुके, उसके पास आओ। Jesus' blood यीशु का खून will set you free. तुझे उन पापों से मुक्ति दिलाएगा। Amen. आमीन। Are you ready? क्या तुम तैयार हो? Allow God to do your job in your life. परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने की अनुमति दो। He'll turn your darkness into light. वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे गहरे अंधकार को भी उछलाए ज्योति में बदल देता है। Bow your heads in prayer. Bow your heads in हर एक prayer. अपने आइए सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। Begin to pray. Call on God. प्रार्थना करने लग जाएं, प्रभु के नाम को पुकारें। Kurabaria rabasallahu ralabasakatani ralabahu rakasakamahi ralabasik Huralabariu sakalabahur ne ralabasik ralabasik Call on God, call on God. Jesus. Will you say to Jesus this night, this आज morning, सुबह आप प्रभु यीशु मसीह से इस प्रकार से बोलने तैयार हैं। or whatever time you might be listening, आप किसी भी माध्यम से इसे सुन रहे होंगे, will you say to him, क्या आप उससे कहेंगे, Lord, I surrender all to you. प्रभु मैं अपना सब कुछ अर्पण करता हूँ। Receive me. प्रभु मेरी इसी हालत में मुझको ग्रहण कर ले। Receive me, Jesus. प्रभु मुझको इसी हालत में मुझको ग्रहण कर ले। Jesus. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. Holy treasures, all forsaken, take me, Jesus, take me now. Sing it, church. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Peter, come. यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मोती सब मैं देता हूँ. Lift up your hands, say.
अपने हाथ उठा के गाएं। ओ सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। Just take few minutes इस समय हम कुछ पल लेना चाहते हैं। to ask God to forgive us of our sins. हम प्रभु से मांगेंगे कि परमेश्वर हमारे पापों को माफ कर दे। Of our self-righteousness, our pride, हमारी सारी स्वधार्मिकता, हमारे मन का सारा घमंड, to look down at others. दूसरों को नीचे दृष्टि से देखने का पाप। Ask God, please forgive us today. परमेश्वर से मांगे, प्रभु आज मुझे ऐसे पापों से शुद्ध कर। Let the blood of Jesus cleanse me from all sin. प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे हर एक पापों से शुद्ध कर दे। All my pride, all my self-righteousness, मेरे सारे घमंड, मेरी सारी स्वधार्मिकता, all my ego, मेरे सारे अहम, we crucified with Christ. वो यीशु मसीह के साथ में क्रूस में चढ़ा दिए गए। Give you all, Master, today. स्वामी आज सब कुछ मैं देता हूँ। We want to go back home justified. हम लौटकर धर्मी ठहराए जाकर लौटना चाहते हैं। Mercy upon us. प्रभु तू दया कर हम पर। Sing it one more time, church. कलीसिया एक बार फिर से गाएं। Would you stand to a place, lift up your hands and say, खड़े होकर गाएं, प्रभु की ओर हाथ Lord, उठाकर गाएं। I mean business with you today, Lord. प्रभु आज सुबह मैं अपना जीवन तुझको देता हूँ। I'm saying this, Lord. Tell the Lord I'm saying this with all my heart. प्रभु से कहे मैं सारे दिल से इस गीत को गा रहा हूँ। Thank you, Jesus. Thank you. Jesus. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus. Take me now. Sing it, church. Sing it, church. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. Surrender all. सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। Sing it again. सब मैं देता हूँ। Yes, Jesus. सब मैं देता हूँ। तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। Sing it again. सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ।
begin to call on the name of Jesus this day. परमेश्वर के नाम को आज सुबह हर एक जन पुकारने लग Say जाए। to God, Lord, I don't want to be what I am today. परमेश्वर, जो आज मैं जिस दशा में हूँ मैं वैसा रहना नहीं चाहता I हूँ। want to be like you. मैं तेरे समान बनना चाहता हूँ। Forgive me, Master. स्वामी, मुझको माफ कर, Help me. मेरी सहायता कर। Glory, glory, glory. Hallelujah. महिमा हो प्रभु। In Jesus' name. Jesus.